चलो आज 2 थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे 1 थ्योरम पढ़ने वाले थे लेकिन फिर उसको देख रहा था मैं, है ना, तो बहुत छोटा थ्योरम, ठीक है। तो आज 2 थ्योरम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये चैप्टर वैसे खत्म हो जाएगा फिर आज ही, ठीक है। और कल भी तो क्लास है, तो कल पढ़ेंगे, है ना, संडे को। तो कल हम लोग जो पीछे मैं देखूंगा पहले कुछ और छूटा है क्या जो एग्जाम में आता है ना, तो वो कल कवर कर लेंगे। वैसे आज ही खत्म हो जाएगा, यूनिट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बस होमवर्क देने वाला हूँ वो क्वेश्चन, लेकिन अब कल टाइम है तो कल पढ़ लेंगे, है ना, ठीक है। और तुम लोग के पास अगर बुक होता, है ना, तो मैं टिक भी लगाता कि टिक लगवाता कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। लेकिन मैं इस बुक में टिक लगा दूंगा, तुम लोगों को जैसे अपना बुक लेते जा रहे हो, है ना, या पुराने बुक से मालूम पढ़ रहे हो तो चैप्टर के हिसाब से देख लेना, मैं इधर टिक लगा दूंगा, वही पढ़ना है, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिखो। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय, ठीक है, समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय, सेकेंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। जब भी नाम से रहता है स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए तुम लोगों को, है ना, ठीक है। और मैं अभी से बता देता हूँ, टेस्ट में आएगा तो नाम से आएगा ना, कथन को लिखिए और सीधे सीधे करके तो लिखो। मान लो n समूह G का, मान लो n समूह G का एक प्रसामान्य उपसमूह है, ओके। मान लो f is function from G to G by n, कोसेंट ग्रुप है G by n, एक प्रतिचित्रण है। मान लो f G से G by n एक प्रतिचित्रण है, हो गया। इसके बाद क्या लिखे, एक प्रतिचित्रण हो गया जो निम्न रूप से परिभाषित है, जो निम्न रूप से परिभाषित है, f of x is equal to nx for all x belongs to G। ठीक, इतना गिवन है हमें। तब प्रूफ क्या करना है ना, तब f कॉमन लगाना, f के बाद कॉमन लगाना, f g का g by n पर, f का g by n पर हो गया, f g का g by n पर आच्छादक समाकारिता है, मतलब ये प्रूव करना है हमें। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है ऊपर जो डिफाइन हुआ है उसे हम लोगों को ऑन टू दिखाना है और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, यही तो बोल रहा है, आच्छादक समाकारिता है बोल रहा है, ठीक है। तथा कर्नेल f इज इक्वल टू n, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है नीचे में वो प्रूव करना है, ऊपर जितना कुछ है वो गिवन है अपने पास, ठीक है। समझ आए, एक बार रिपीट करें क्या है। n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप दिया है g का, एक फंक्शन f दिया है g से g by n, और इस प्रकार से डिफाइन है कि f of x इज इक्वल टू nx, क्योंकि g by n का एलिमेंट ऐसे दिखता है ना, nx कोसेंट रहता है, ठीक, कोसेट, ठीक है, कोसेट रहता है जो कोसेंट ग्रुप का, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, याद है कि नहीं है, ठीक है। अगर एलिमेंट को नहीं जानते ना तो इधर भूल जाओ कि ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो g by n इसके सेट, इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, nx, इस प्रकार से x बिलोंग्स टू g,
ठीक है, ये रहता है ना, ठीक है। और ये हो गया कर्नेल एफ। कल क्या पढ़े, इधर कर्नेल एफ आएगा, लिख दे देता हूँ, ठीक है। कर्नेल एफ क्या होगा, x belongs to G, जी के वो एलिमेंट कलेक्ट करेंगे जो f of a is equal to e, एफ ऑफ एक्स है ना इक्वल टू ई डेज, जहाँ पे ई डेज अब जी, यहाँ पे जी। अब रुको, हाँ रुको, ये कल के हिसाब से है ना, कल के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या g होगा, upon n आएगा, हाँ g upon n आएगा। नहीं, जी बाई एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, क्वेश्चन प्रूफ किए 1 क्यों होगा सर? कब पढ़ा है, जी बाई एन पता है ना, पढ़े हैं, हाँ, क्वेश्चन प्रूफ होता है, उसका आइडेंटिटी क्या है, जी बाई एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, घर में जाके नहीं पढ़ते क्या तुम लोग, आज लास्ट दिन है यूनिट का, क्लास का भी लास्ट दिन कर लेगा मत, और उसको कहीं उस दिन का वीडियो देखोगे ना, वहाँ पे बार बार बोलोगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा करके। तो जिस चीज़ को मैं एकदम कोट करके बोलता हूँ ये बहुत काम आएगा, उसको कम से कम याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ, मुझे मतलब नहीं है। जिस दिन बोलता हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके कोट कर रहा हूँ किसी बात को, तो याद रहना चाहिए ना, याद रखो उसको, बार बार पढ़ के याद करो। और मैं बार बार बोला हूँ वो जो है आइडेंटिटी, इसका बहुत काम आएगा। बार बार जब भी अगर क्वेश्चन ग्रुप आया ना सामने, तो उसके आइडेंटिटी के बिना तो उस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे, इतना काम का है। उस दिन भी बोला था मैं, जिस दिन पढ़ाया था। क्या होता है इसका, खोल के देखो अपना, जो भी क्वेश्चन ग्रुप वाले में जाओ पढ़ने में, आइडेंटिटी क्या है, n+1 n+2 वही होता है, क्या होता है, gn का वही था, n+2। जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ रहे थे तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ग्रुप किया है ना इसको, घर में जाके तुम लोग पढ़ते नहीं है ना, मैं गारंटी देता हूँ ये है ना, शर्त लगा सकता हूँ, घर में जाके नहीं पढ़ते तुम लोग, है ना, खोल के नहीं देखते, खोल के एन है ना, ये जो एन है वही आइडेंटिटी होता है, हाँ, है ना। उसका ऑपरेशन क्या याद होगा, जब आइडेंटिटी याद नहीं है तो आइडेंटिटी क्या होता है। और वन को तुम लोग रट ली हो, कब का बोला हूँ मैं कि आइडेंटिटी को अगर जब भी बोलो तो आधा डालो ई बोलने का, और जब कोडोमेन है उसका ई डेश आधा डालो, ई डेश बोलने का, भले इसके बाद जो भी है उसके हिसाब से, फिर जैसे अभी तुम लोग बोले चलो ई डेश है, हाँ इसका ई डेश है, लेकिन अब जी बाई एन है ना, अभी तक जी डेश होता था तो ई डेश नाम रखे थे, तो जी बाई एन का क्या होगा, जी बाई n, ठीक है, ठीक है, घर में जाके पढ़ो, जी सर, है ना, वरना यही लास्ट क्लास रख दूंगा मैं, जाओ घर जाओ, फिर क्लास खत्म होगा घर चले जाना, फीस मत देना, तो दोबारा आना भी मत इधर। सिंपल सा है, चलो कुछ ऐसा है, कुछ नॉर्मल सा, चलो छोटा सा बात है, क्वेश्चन भी नहीं आता बोल दिया, चल उसको भूल गए अलग बात है, इसको तो बार बार बोला बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, इसका आइडेंटिटी करेंगे। इसके ऑपरेशन तुम लोगों को क्या याद रहेगा, ऑपरेशन क्या यूज करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जी भाई क्या ऑपरेशन यूज करते हैं, ये थ्योरम को समझना आम बात है क्या, इस थ्योरम को, ये जो है इस यूनिट का बोलते पूरा यूनिट का, आज का क्लास मतलब जितना अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं था, आज का क्लास उतना इम्पोर्टेंट है ना। अब अगला यूनिट जाएंगे तो उधर तो एक थ्योरम है ना, मुझे तो उस दिन ना 2 कैमरा लगाऊंगा इधर, एक मेरे ऊपर फोकस रहेगा, एक तुम लोगों के ऊपर, ठीक है, तुम लोगों का चेहरा उस दिन देखने के लायक रहेगा, क्यों पता है, क्योंकि वहां पे ना जो हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़े रहेंगे ना, उसमें हर एक चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें से उसमें कॉन्सेप्ट यूज ना होगा, है ना, शुरू से लास्ट तक, ठीक है। उसी को इस साल से नया ऐड किया है, और मैं गारंटी देता हूँ इस साल ना वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में,
ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम 100% है। इसी साल ऐड हुआ है ये, फर्स्ट ईयर में, वरना फाइनल ईयर में होता था। और स्पेशल उसी थ्योरम के नाम पर चैप्टर का नाम बनाया है, और वही ऐड हुआ है उस यूनिट में, थर्ड यूनिट में। और वो क्वेश्चन जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ उसके हिसाब से वो पक्का आएगा इस बार। ठीक है, और वो इस बार ही नहीं, वो हर साल लगभग एक साल के आड़ में या फिर जस्ट अगले साल भी रिपीट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसको समझना मतलब बच्चों का खेल तो नहीं है ना, तुम लोग तो बच्चे भी नहीं, समझ आए? मूर्ख को नादान, मतलब बच्चे को नादान बोलते हैं, है ना, मूर्ख नहीं बोलते। लेकिन तुम लोग तो मूर्ख हो, है ना, बच्चे भी नहीं हो। चलो, क्वेश्चन को समझाएगा कौन, क्या बोल रहे हैं, क्या प्रूव करना है, बता दिया ना मैं क्या बोल रहे हैं। इधर लिखा है वैसे सब, देखो क्वेश्चन क्या है, कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, सब लिखा है, वैसे देख के वो बताना है क्या क्या दिया है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, इधर एक चीज को कहीं छोड़ दिए ना तो गया क्वेश्चन, बीच में कैसे बनाएंगे वो समझ नहीं आएगा। चलो बताओ कैसे बनाएंगे, क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? सब चीज लिखा है ना, डेली हम लोग यही भाषा यूज करते हैं, जो भी एक स्टेटमेंट लिखा रहता है ना। ये क्या लिखा है, ये एन जो है नॉर्मल है जी का, वहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का एन। हर चीज को ऐसे ही हम लोग कोड में लिखते हैं ना, है ना, कोड बोल सकते हो, है ना, कोडिंग में। तो इधर ध्यान दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एमपी थ्योरम है, कल भी पढ़े वो भी मोस्ट टाइम भी है, आज जो दो थ्योरम पढ़ेंगे वो भी मोस्ट टाइम भी है। ठीक है, इसका गारंटी दे सकता हूँ, ये तीनों में से एक पक्का आएगा ऐसे करके। ठीक है, कल का एक, कल का दो बोल दो, दोनों को शामिल कर देते हैं, और आज का दो। ठीक है, इसमें से एक तो आते ही आता है। चलो, तो क्या है, एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एक फंक्शन एफ है जो जी से जी बाई एन गया है। ठीक है, जी ग्रुप है जी बाई एन, क्योंकि ये नॉर्मल है। अच्छा, जी बाई एन कब ग्रुप बनाता है, मतलब कब डिफाइंड होता है, वो वेल डिफाइंड कब होता है जी बाई एन, तो वो कब होता है जब एन स्पेशल नॉर्मल सब ग्रुप है, ये याद रखना। एन को नॉर्मल होना जरूरी है, अगर एन नॉर्मल नहीं बताए ना, ठीक है, तो जी बाई एन तुम नहीं बोल सकते कि वो कोसेंट ग्रुप है करके, एन को तुम्हें नॉर्मल पहले बताना पड़ेगा, समझ आए? अब इसको याद रखना, आज ही क्लास में यूज होगा, और जस्ट 20 मिनट बाद इसको पूछूंगा मैं, है ना। तो जी बाई एन को क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन में दिया है तो हर चीज डिफाइंड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एन को नॉर्मल सब ग्रुप दे दिया जी का, अगर ये नहीं दिया रहता ना, तो अगर ये लिख दिया है सामने वाला, तो वहाँ पे समझना चाहिए तुम लोगों को कि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो, मतलब सही सही कर रहा है तब की बात। वहाँ पे नॉर्मल नहीं दिया तो उसको समझना, अगर कोई है ना, कोई वेल डिफाइंड पर्सन तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे एन को जी का नॉर्मल ही समझना है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है तो वो समझता है कि तुम जानते हो कि जी बाई एन तभी डिफाइंड होता है क्वेश्चन ग्रुप के रूप में अगर एन जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, समझ आए? तो एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एफ जी से जी बाई एन फंक्शन है, और इस प्रकार से डिफाइंड है कि ये अंदर का एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होता है, तो एक्स जी से है, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब इधर जो भी रहता है वो कोडोमेन का एलिमेंट रहता है, कोडोमेन के एलिमेंट ऐसा दिखता है, हम लोग इधर देख चुके हैं, पहले का बात हो चुका है इसके बारे में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें इतना दिया है, हमें प्रूफ करना है ये लाइन प्रूफ करना है, तो क्या लिखा है, एफ जो जी से जी बाई एन फंक्शन दिया है उसे ऑन टू दिखाना है पहला, दूसरा उसे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। ठीक है, तीसरा ये जो कर्नेल ऑफ एफ है और एन है, ये एन, ठीक है, वो बराबर है, इसका बोलने का मतलब ये है जो एन है ना नॉर्मल सब ग्रुप वही है, ठीक है, वही इस फंक्शन का कर्नेल बनेगा, ऐसा बोल रहा है। समझ आए? तो ये प्रूव करना है, प्रूव करने का तरीका क्या है, एक दूसरे में कंटेन करके दिखा दो, कर्नेल एफ जो है वो एन का सबसेट है और एन जो है वो कर्नेल एफ का सबसेट है, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर दिखाने का पता है ऑन टू कैसे दिखाते हैं, होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म पहले दिखाते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर f
ए बी लेके चलो तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, है ना। ये तो लाना है होमोमॉर्फिस दिखाने के लिए, जहाँ पे ए बी जो एलिमेंट है वो कहाँ से है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जी से, ठीक है, समझ आए। तो चलो स्टार्ट करें। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इधर एफ ऑफ एक्स लिखा रहता है तो एन ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ ए बी लिखा है इधर तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एन ए बी, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं इसे एन ए एन बी लिख सकता हूँ, कहाँ से कहाँ से, क्यों लिख सकता हूँ, कहाँ से लिखा और क्यों लिखा, है ना, ऐसे थोड़ी लिख देंगे, प्रूव करना है ये। नहीं सर, ये इसके पहले पढ़े थे ना। कहाँ पढ़े हैं, इसको अलग से फिर उसका कॉमन लेके करेंगे। परिभाषा की थ्योरम पढ़े, अगर थ्योरम एन पढ़े। एन जो है वो सब ग्रुप है जी का और एन अगर नॉर्मल है जी का, इफ एंड ओनली जो उसका दो राइट को सेट लें उसका प्रोडक्ट करें तो फिर से हमें राइट को सेट मिलता है ना, प्रूफ किया है कि नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे ये दिया क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो हम लोग एन ए बी के बदला एन ए एन बी लिख सकते हैं, समझ आई है। Yes. एक एक चीज का कारण बताते हुए चलना है, मैं बगल में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आया, एफ की परिभाषा से आया, ये जो है वो इस कारण से है ना। चलो अब तो प्रूव ही हो गया वैसे मेरे ख्याल से तो, है ना, सीधा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये जो है ये इतना, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, यहाँ से हाँ एन एक्स लिखा रहता है तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इधर एन बी है उसे एफ ऑफ बी लिख लेंगे। अच्छा जल्दी ये प्रूव हो गया, चलो ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, समझ आए। यस सर। अब ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू वो फील करना पड़ता है, बाकी तो लिखते हैं, है ना, वो होता ही है। तो फील कैसे करना है देखो, तो फील करने के लिए ध्यान देना, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ बना है उस पर देखते हैं। तो एफ जी से जी बाई एन जा रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना है, ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, वैसे नॉर्मल से देखते हैं तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन पर क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, है ना, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एन एक्स वन लेता हूँ मैं, चलो एन एक्स वन यहाँ पे है, जहाँ पे एक्स वन जी के एलिमेंट है और जी बाई एन का एलिमेंट एन एक्स वन टाइप दिखता है ना, ठीक है। तो एक्स वन कहाँ का एलिमेंट है, जी का, है ना। चलो यहाँ पे एक्स वन को लिख देता हूँ। इसके डेफिनेशन के हिसाब से एफ एक्स वन कहाँ पे जाएगा, एन एक्स वन, है ना। तभी तो ये एफ ऑफ एक्स वन। और मैं यहाँ पे क्या किया, मैं इधर से देखना स्टार्ट किया, एन एक्स वन है, ठीक है, जी बाई एन का एलिमेंट है एन एक्स वन, ठीक है। तो इसके लिए बात कहाँ से स्टार्ट किया देखना, एन एक्स वन जी बाई एन के एलिमेंट है, जहाँ पे एक्स वन जी के एलिमेंट है, तो ये जी में होगा एक्स वन। इसके बाद एफ जो फंक्शन डिफाइन हुआ है उसके हिसाब से ये वहां पे मैप कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका प्रीमेज मिल गया ना, ठीक है। और ये मैं आर्बिट्री के लिए बात कर रहा हूँ, आर्बिट्री के लिए। तो सबके लिए जो भी अगर यहाँ पे nx2 है तो पक्का x2 से इस डिफरेंशियल के हिसाब से उसको मैप कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इधर मैप करेगा। तो इसको इसे लिखना बस है, ठीक है, कि मान लो nx जो है, मान लो nx g बाई n का एलिमेंट है, ये लिखोगे ना, मैं ऐसे नॉर्मल से लिख रहा हूँ, मान लो nx g बाई n का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू g, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू g होगा, जहाँ पे जो x के एलिमेंट है वो, है ना, g मतलब g के एलिमेंट होंगे। तो आगे लिखा है अब फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू g के लिए, फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू g के लिए हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x g में, ठीक है। इस प्रकार से कैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू nx, बस लिखना बस है, समझ आया, ठीक है। तो बुक को देख को लिखोगे और बाकी मैं बता दिया ऑन टू कैसे है, ठीक है। इतना बात समझ आया। चलो तो ये हो गया प्रूफ, इतना तो हो गया प्रूफ, काम खत्म इसका, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि कर्नेल एफ जो है वो n के बराबर है, वो नॉर्मल सबग्रुप के बराबर है कर्नेल एफ, ठीक है।
तो एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा ना। तो कर्नेल एफ का एलिमेंट कैसे दिखेंगे, ऐसा x बिलोंग्स टू g, x ये x g के एलिमेंट्स में है तो वो एलिमेंट हम लोग इसमें खास बात क्या रहेगा इसमें रहने के लिए, f ऑफ x जो है वो n पे मैप करेगा, है ना। ठीक है, f ऑफ x n पे मैप करेगा g बाई n का, क्योंकि वही n तो आइडेंटिटी होता है ना। ठीक है, अब नहीं पता तो जाके पीछे का है ना पढ़ो उसको, उस n को। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो चलो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे फॉर ऑल x के लिए, ऐसे बोल सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कर्नेल f। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये दिखाऊंगा कि कर्नेल f जो है वो n का सबसेट है। तो क्या कर रहे हैं, कर्नेल f से एक कोई भी एलिमेंट का बात करें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कर्नेल f, तो x यहाँ पे है तो क्या खास बात है कि ये कर्नेल f में है, तो f ऑफ x जो है वो n पे मैप कर रहा है ना, यही तो है, आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है g बाई n की। तो g बाई n का आइडेंटिटी n है। इसके बाद f ऑफ x कैसे डिफाइंड है, n है, तो यहाँ पे n x इक्वल टू n हो जाएगा। अब x बिलोंग कर लेगा n में, फिर प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये क्यों करेगा, कौन बताएगा। फिर उसके बाद x तो मैं तो ये इम्प्लाइज करेगा, क्यों करेगा मैं पूछूंगा अभी। तो पहले प्रूव हो गया, उसको देख लेते। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कर्नेल f जो है वो n पे चला गया, तो इसका मतलब क्या है, कर्नेल f जो है वो सबसेट हो गया n का, पहला टारगेट कंप्लीट। लेकिन ये क्यों हुआ, कौन बताएगा। नॉर्मल सब जी को वो कोई कारण नहीं होता है, ऐसा कारण मुझे सुनना है। चलो नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या खास बात है उसमें कि वो हो रहा है वैसा, कहाँ पे कुछ पढ़े क्या। इसके पहले वाले में मैं पढ़े थे सर, जिसमें उसको ग्रुप को प्रूव किए थे, उसी में क्या पढ़े, क्या पढ़े वो, ऐसा होता है। ये वैसे सब ग्रुप में ये पढ़े हो कि नहीं सब ग्रुप। हाँ, H A equal to H if and only if A belongs to H, बार बार इसको बात कर रहे थे उस टाइम। हाँ, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से आएगी, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है, मतलब n सब ग्रुप है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, n x इक्वल टू n, तो x जो है वो n में है। चलो दूसरा टारगेट ये है कि यहाँ से वहाँ जाना है। ठीक है, तो वो लिखोगे अलग से, मैं इधर ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो एक एलिमेंट इधर x ले रहे हैं n से, तो हम लोग ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं ऊपर वाला, और nx इक्वल टू n है तो ये nx को इधर से जो डिफाइंड हुआ है nx इक्वल टू f ऑफ x, तो उसके बदले मैं ये रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद f ऑफ x जो है वो n पे मैप कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू में बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए बात कर रहा हूँ। तो सभी के सभी एलिमेंट कहाँ n पे मैप कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी n के एलिमेंट जो है वो कर्नेल में चले गए। तो दूसरा प्रूफ हो गया कि n जो है वो सबसेट है कर्नेल f का। तो दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा प्रूफ। समझ आए, अलग से लिखोगे, मैं इधर ही ऊपर चला जाएगा। समझ आए, ये अलग से लिखोगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये इम्प्लाइज करेगा क्या, तो n बिलोंग्स टू n, तो इसे हम लोग n इक्वल टू n लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उनके बाद ये यहाँ पे डिफाइंड है, उसके हिसाब से nx है तो f ऑफ x लिखते हैं, यहाँ पे n है तो f ऑफ n इक्वल टू n। अब यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए वो आइडेंटिटी मैप कर रहा है, आइडेंटिटी पे। तो इसका मतलब क्या है, n जो है वो कर्नेल ऑफ f में चला गया, है ना। तो n पहले कहाँ पे था, कैपिटल n पे, तो इसका मतलब वो सभी के सभी n के एलिमेंट जो है वो कर्नेल f में चले गए, तो ये सबसेट हो गया। ऐसा भी है ना, ऐसा बुक में दिया है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलो आईपी थ्योरम है। इसके बाद अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो हेडिंग डालो। समूहों पर समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। समूहों पर समाकारिता का मूलभूत प्रमेय नाम से आएगा ये, ठीक है। कभी कभी हो सकता है स्टेटमेंट दे दे, किस्मत अच्छा हो तो, वरना नाम से आएगा। स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, स्टेटमेंट याद नहीं है तो क्वेश्चन बना के दिखाओ, ठीक है। रट के गलत अलग बात है। समूहों पर समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। देखो मान लो G और G डेस दो समूह हैं, हो गया। मान लो G और G डेस दो समूह हैं तथा F इज फंक्शन फ्रॉम G टू G डेस, ऐसा लिखो, है ना। F जो है वो फंक्शन है G से G डेस पर, जहाँ पे G और G डेस क्या है, दो ग्रुप्स हैं। आगे कॉमा करके लिखना है, ये लिखने के बाद G का आच्छादक G डेस पर एक समाकारिता है। G का आच्छादक G डेस पर एक समाकारिता है। हो गया। इसका मतलब क्या है, समझ आए। जो ये फंक्शन है ये ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म में ये गिवन है हमें, समझ आए, ये दिया है, ठीक है। कितना लिखे, G का आच्छादक G डेस पर एक समाकारिता है यदि F का कर्नेल K है, कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू K मान के चलाएं, ठीक है। यदि F का कर्नेल K है तो सिद्ध कीजिए कि G बाई K G डैश से तुल्यकारी है। तो सिद्ध कीजिए कि G बाई K G डैश से तुल्यकारी है। क्या प्रूव करना है कि G बाई K G डे से तुल्यकारी है, मतलब आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन क्या होगा। इससे पहले दोनों के बीच फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो दिया नहीं क्वेश्चन में, है ना। अगर दो आइसोमॉर्फिक दिखाना है किसी दो ग्रुप को, तो उसके बीच फंक्शन तो होना चाहिए, है कि नहीं। फंक्शन तो क्वेश्चन में दिया नहीं, ठीक है। वो सिर्फ इसके बारे में ये फंक्शन है ये, लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों के बीच फंक्शन होना चाहिए, ना कि G और G डेस के बीच। तो इसको मत बोलना कि ये फंक्शन है, ठीक है। मतलब फंक्शन है लेकिन वो G और G डेस के बीच है, ठीक है। और फंक्शन कैसा है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे बताया कर्नेल जो F है उसे K से रिप्रेजेंट करना है, हम लोग K से डिनोट करना है, ठीक है। तब प्रूव करना है कि G बाई K जो है वो आइसोमॉर्फिक रहेगा किसके, G डेस के। तो G बाई K G डेस से आइसोमॉर्फिक है, मतलब इन दोनों के बीच एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हमें तो पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वेल डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन को से डिफाइन करें तो वेल डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, फिर तीसरा, उसके बाद तीसरा जो है वन दिखाना पड़ेगा, फिर ऑनटू, फिर होमोमॉर्फिज्म, और फिर अगर ये दिखा पाए तो ये दोनों क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये ऐसे भी आएगा ना, समाकारिता का मूलभूत प्रमेय लिखिए, बस सिद्ध कीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हमें इनके बीच G बाई K और G डेस के बीच क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है। फंक्शन डिफाइन करेंगे, पहले तो ये कोसेंट ही डिफाइन होना चाहिए ना, ये कोसेंट ही तो डिफाइन होना चाहिए पहले, कोसेंट G बाई K। तो कोसेंट कब डिफाइन होता है, ये G बाई K कब डिफाइन होगा, जब के वो है क्या होगा, क्या होगा, हाँ अभी जस्ट 20 मिनट पहले बोला हूँ,
और मैं उतने टाइम बोला था 20 मिनट बाद देंगे। तो जो के है वो जी का जब तक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, मतलब है जब तक है ना, नहीं मतलब के जो है वो जी का जब तक हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मतलब दिखा नहीं पाए है ना, तब तक हम लोग उसको डिफाइंड ऐसे नहीं बोल सकते कि कोसेंट ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि के बारे में बताया, के जो है वो कर्नेल है एफ का, और कर्नेल एफ को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म का फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म जो हम लोग समकालिकता का प्रथम प्रमेय पढ़े, वहां पे क्या बोलता है, ये कोई भी फंक्शन है ना, तो उसका जो जी से जी डेस जा रहा है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है वो, तो उसका कर्नेल है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये ग्रुप किए हैं कल का बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई के डिफाइंड है, ये लिखोगे, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखोगे, फिर उसके बाद आगे फंक्शन डिफाइन करेंगे, समझ आया। तो इधर क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तो वो सामने में दिखना चाहिए। तो इधर लिखा है, ध्यान से सुनना, मान लो जी तथा जी डेज दो समूह हैं, पहले तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को रिपीट करते हुए वो बात को बीच में ऐड करेगा। तो जी और जी डेज दो समूह हैं जिनके संयोजनों को गुणात्मक रूप से निरूपित करते हैं, मतलब जो भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे वो लगभग क्या रहेगा, गुणात्मक, मतलब मल्टीप्लिकेटिव वाला ऑपरेशन दिखेगा सामने हम लोग जब लिखेंगे तो, ठीक है। तथा मान लो एफ जी का ऑन जी डेज पर एक होमोमॉर्फिज्म है, मतलब जो फंक्शन है जी और जी डेज वो ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म है, क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। और जो जी डेज है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है ये एफ जी से जी डेज, तो जी डेज जो है वो जी का क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज होगा, है ना, क्योंकि होमोमॉर्फिक फंक्शन है। तो होमोमॉर्फिक इमेज के बारे में हम लोग बात किए थे कि जी डेज जी का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। फिर आगे लिखा है, मान लो ई तथा ई डेज क्रमशः जी और जी डेज के तत्समक अवयव है, जी और जी डेज के आइडेंटिटी एलिमेंट है ई और ई डेज। तो मान लो के जो है, मतलब वही क्वेश्चन को ही सब बात कर रहा है ना, लेकिन लिखना है ये सब, ठीक है, क्योंकि वो बात करे बिना यहाँ पे कुछ भी फंक्शन डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही कोसेंट ग्रुप को। तो मान लो के समकालिकता एफ का कर्नेल है, क्वेश्चन में ही सब ये सब क्वेश्चन को ही लिख रहा है ना, थोड़ा सा वर्ड को चेंज करके। तो मान लो के समकालिकता एफ का कर्नेल है, तो के समूह जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, यहाँ से अब नया जो प्रूव है ना, जो क्वेश्चन दे दिया है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और परिणामिता जी बाई के, जी का के पर एक विभाग समूह है, ये लिखना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखे कारण बताते हुए, ठीक है। तो ये बताना जरूरत नहीं है कि के जो है वो नॉर्मल सबग्रुप क्यों है, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना, और फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रूव कर चुके हैं ना कि कर्नेल जो है वो जी का जो डोमेन है उसका क्या रहता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है। तो इसी को लिखोगे कि जो के है वो समूह जी का एक सामान्य उपसमूह है, नॉर्मल सबग्रुप है, अतः परिणामिता क्या रहेगा, जी बाई के, जी का के पर एक विभाग समूह है, कोसेंट ग्रुप है, ये बात करना जरूरी है। अब फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान देना कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एफ पहले से यूज हो गया, तो मैं एफ ना लिख के 5 फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और ये 5 फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, जी बाई के से जी डेज पर ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ, ये मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो जी बाई के से जी डेज पर जाना चाहिए ना। अब ये फंक्शन जो है 5 अब अभी डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है, वो 1 1 ऑन 2 जो भी वेल डिफाइन होने के बाद 1 1 ऑन 2 आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे, तो ये दोनों जो है ग्रुप वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएगा थोड़ा। तो ये डिफाइन कर रहा हूं मैं। इसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, तो के ए टाइप का दिखेगा इसका एलिमेंट, है ना, जी बाई के लिखे हैं, तो के ए जहां पे ए जो है वो जी का एलिमेंट है, ठीक है, और ये मैप करेगा कहां पे, अच्छा थोड़ा रुको, थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना, तुम लोग इतने भुलक्कड़ हो, 1 मिनट पहले जो भी बोलूंगा उसको भूल जाते हैं, तो मैं फिर से ये क्या रहेगा, के है, क्योंकि हमें है ना के दिया है, ठीक है, तो जी बाई के, तो इसे के ए एलिमेंट दिखेंगे इस प्रकार से, ए जो है वो जी से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जी डेज के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, हम कैसे निर्भर करें, तो वहां पे हम लोग जी से ही उसका संबंध करना है, क्योंकि तो यहाँ पे इससे देखते हैं, देखना ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है, ध्यान देना इधर एफ जी से जी डेज, ठीक है, यहाँ पे ए मान लो एलिमेंट है जी से, तो इधर मैप करेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसका जो कलेक्शन है वो एफ ऑफ ए टाइप का रहेगा इस प्रकार से,
कि A बिलोंग्स टू G। सही बात है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये ऑन टू है, तो ऑन टू है तो जो ये जो बनाया ना इधर में राइट साइड में जो लिखा हूँ वो क्या है, क्या क्या दिख रहा है, कौन सा सेट है, इमेज सेट दिख रहा है ना, ठीक है, रेंज सेट, रेंज सेट दिख रहा है। तो रेंज सेट को मैं कोडोमेन के बराबर कर दिया, कारण क्या है, ऑन टू है इसलिए। समझ आए? अब ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कि ऑन टू रहता है तो क्यों वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है ना? तो क्योंकि वहां पे दिख रहा है सभी के सभी एलिमेंट है ना। अब इसमें मैं डिस्कशन नहीं करता फालतू का, है ना, वरना मेरा शुरू में पढ़ाने का क्या मतलब है ना, जो सिलेबस में है नहीं उसको मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो, तो इसके एलिमेंट f ऑफ a टाइप के दिखते हैं, ठीक है। अगर a से अगर g से g डैश मैप हो रहा है तो कितना बात समझ आया? तो ये जो डिफाइन करूंगा मैं वो f ऑफ a डिफाइन करूंगा, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। समझ आया? कितना बात समझ आएगी? ठीक, तो ये मैं डिफाइन किया हूँ, बात समझ रहे हो, खुद से हम लोग डिफाइन किए, अभी वेल डिफाइंड बताना है इसे, सही है कि नहीं? ठीक है, कि ये वास्तव में मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि कोई एक एलिमेंट दो पे मैप कर रहा है, मतलब एक एलिमेंट इसका डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट पे थोड़ी मैप कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना फंक्शन, ठीक है, या इधर कोई एलिमेंट छूट रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं किसी फंक्शन को, वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं, जस्ट एक दिन पहले पढ़े किसी फंक्शन को वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं, मैं याद करने का तरीका भी बताया था उसमें, किसी चीज में कंफ्यूजन होता है। आज के बाद क्लास नहीं है, कल से मत आना, मेरा बिजी शेड्यूल है और तुम जैसे मूर्खों को मैं नहीं पढ़ा सकता है, मूर्ख नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आलसी बोल सकता हूँ, ठीक है, कामचोर बोल सकता हूँ, उन बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता है ना। मूर्ख तो नहीं हूँ लेकिन आलसी कामचोर हो, है ना, होमवर्क करना नहीं है, इधर कुछ पूछता हूँ उसको बताते नहीं हो ना, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। उसका कन्वर्ट ट्रू कर देंगे तो कन्वर्ट ट्रू करेंगे तो क्या करेंगे? कन्वर्ट सर, इसमें कन्वर्ट से क्या लेना होता है? कहीं पर मैं वेल डिफाइंड बताया कि नहीं, ये बताओ, किसी फंक्शन को वेल डिफाइंड बताया मैं, तुरंत याद है ना, कब बताया था? और कल से मत आना, इस बार एकदम, है ना, तुम लोगों को मैं ज़्यादा चांस नहीं देता, किसी भी बच्चा, है ना, तुम लोगों का उस दिन लास्ट टाइम मांगे थे मेरे से, है ना, तुम लोग वही गलती दोहरा रहे हो दोबारा। कल से क्लास नहीं है, ठीक है, मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा भी कीमती है इधर, है ना, तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, समझ आए? कल से मत आना फालतू, और जितना पड़े उसका पैसा भी मत देना, नहीं लूंगा, है ना। किसी को समझ नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ तो क्या मतलब उस पैसे का, तो मत देना, कल से मत आना। अभी इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि यूनिट खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ। तो फंक्शन जो वेल डिफाइंड दिखाते हैं वो 1 1 का उल्टा रहता है। 1 1 जो है दिखाने के लिए हमें f ऑफ a f ऑफ b, अगर a b डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं, अगर उसका इमेज बराबर है तो a b बराबर होता है, अगर दोनों एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। मैं बोला था जो वेल डिफाइंड दिखाना रहता है इसी का उल्टा दिखाना रहता है, अगर एलिमेंट बराबर है तो हमें उसका इमेज जो है वो बराबर दिखाना है। और मैं इसे याद करने के लिए बताया था, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलो थोड़ा सा तो याद रहता कि 1 1 का उल्टा होता है, इतना भले ये याद ना रहे कि कैसे रहता है। और उस दिन मैं बार बार बताया था याद करने का तरीका, दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा वेल डिफाइंड है। स्टार्टिंग के टाइम कंफ्यूजन होता है। तो इधर बताया था, इधर 2 नंबर है, 2 अल्फाबेट है, एफ और ए, इधर 2 अल्फाबेट है, ए और बी। तो जब हम लोग ए और बी ला रहे हैं, मतलब एक एक एलिमेंट ला रहे हैं इधर, तो 1 1 दिखा रहे हैं, 2 2 था उसको 1 1 दिखा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक बताया था उसने। तो ये 1 1 है तो इसी को उल्टा लिख दो, a इक्वल टू बी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये वेल डिफाइंड होता है ना। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, इधर चलो कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे शुरुआती टाइम में ये मैं बहुत कंफ्यूज होता था इससे।
कल से मत आना। इसको खत्म करते हैं, है ना। तो इसे वेल डिफाइंड दिखाने के लिए हमें एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बराबर लेके चलेंगे और फंक्शन को हम लोग बराबर दिखाएंगे। तो एलिमेंट जो है वो ऐसे दिखेंगे, कोडोमेन डोमेन का एलिमेंट एक्स ए, तो मैं एक्स ए और एक्स बी को इक्वल दिखा रहा हूँ, तो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, फाइव के ए इक्वल टू फाइव के बी दिखाना पड़ेगा। यही तो वेल डिफाइंड है कि एलिमेंट ना ये इधर अभी क्या लिखा हूँ मैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी वाला बात चल रहा था। अगर ए बी बराबर है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, इधर फंक्शन जो है फाइव है, तो एलिमेंट अगर एलिमेंट तो ये अंदर के रहते हैं डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे के ए और के बी को बराबर लेके चले तो हमें फाइव ऑफ के ए फाइव ऑफ के बी दिखाना है। तो के इक्वल टू के बी है ना? तो हम लोग इसे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के लिख सकते हैं कि नहीं, और कहाँ से। अब लास्ट क्लास है तो आज धो के मैं खत्म करूंगा ना तुम लोगों को, ठीक है, बिना साबुन और बिना लास्ट क्लास नहीं सर, ऐसा नहीं। ये लास्ट क्लास है तो धो के, है ना, कि मतलब पीछे हम लोग कितना पढ़े हैं, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। ये कहाँ से आया, ए बी बिलोंग्स टू के, ये क्या कहाँ पे पढ़े कि के ए इक्वल टू के बी जो है इम्प्लाइज करेगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये फर्स्ट वेरिएशन है क्या, फर्स्ट वेरिएशन हम्म, ये अगर केस है बी केस है एच ए केस होगा, एच इज इक्वल टू एच बी, उसके बाद था ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो क्योंकि के जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के कर्नेल है एफ का, के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब सब ग्रुप है, सब ग्रुप में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एच अगर कहीं जी का सब ग्रुप है तो एच ए एच बी अगर इक्वल है तो ए बी इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करेगा। तो वहीं से ही आया। अब क्योंकि के क्या है, के जो है वो कर्नेल है एफ का इधर से, तो इसका मतलब ये है कि ए बी इनवर्स, ठीक है, एफ का कर्नेल है। बात समझ रहे हैं ना क्या बोलता हूँ मैं, एफ का कर्नेल है तो ए बी इनवर्स, ठीक है। और याद करो हम लोग क्या किए थे, यहाँ बीच में उधर लिखे हैं ना इंट्रो में, इधर शुरुआत में जो परिचय दिए थे ग्रुप के बारे में, तो वहां पे बोले थे जो जी का आइडेंटिटी है उसे ई बोलेंगे और जी डेस का आइडेंटिटी को ई डेस, ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे जो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, के पे, के कर्नेल है किसका, एफ का, ठीक है। तो ये ए बी इनवर्स जो है, ठीक है, ये फंक्शन ऑपरेट करे एफ, तो वो कहाँ पे जाएगा, ई डेस पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ आया कैसे जा रहा है, क्योंकि के जो है वो कर्नेल है एफ का, हाँ तो बात समझ रहे हो ना, है ना। ए बी इनवर्स जो है मतलब एफ ए बी इनवर्स है वो ई डेस पे जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसका कर्नेल है वो, इस फंक्शन का नहीं बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या होगा, हम लोग क्योंकि एफ जो है ये एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं ऐसा। बी इनवर्स है, फिर एफ ऑफ ए उसको होल इनवर्स लिखता हूँ, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स लिख दो, और एक काम करते हैं बोथ साइड एफ ऑफ बी का मल्टीप्लाई करते हैं हाँ राइट साइड से, ठीक, कितना हुआ, हाँ ये इतना आइडेंटिटी हो जाएगा, E। आइडेंटिटी मतलब ई डेस, इधर मतलब ये भी होगा, जी डेस के एलिमेंट है वो, हाँ ठीक है। तो एफ ऑफ ए ई डेस इक्वल टू ई डेस मैं एफ ऑफ बी, अब एफ ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि ई डेस जो है वो जी डेस के एलिमेंट है, सभी जी डेस में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसे इम्प्लाइज करेगा, ठीक है, और प्रूफ हो जाएगा। तो कहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है ये इम्प्लाइज करेगा ये, और प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में दिया, हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग डिफाइन किए, इधर एफ ऑफ ए है तो हम क्या लिखते हैं, फाइव के ए लिखते हैं, ठीक है। तो वो लिख दिए, एफ ऑफ बी है तो फाइव के बी लिख दिए,
तो यही तो लगा था कि दो एलिमेंट लेके चले थे हम लोग इधर से g/k से, वो बराबर है, तो 5k ऑफ a और 5k ऑफ b वो आपस में बराबर है। समझ आए? तो ये वेल डिफाइंड है फंक्शन। समझ आए? अब फंक्शन डिफाइन कर दिए, वेल डिफाइंड हो गया। अब इसके बाद 1 1 दिखाना है, तो 1 1 के लिए कुछ नहीं करना है, जो ये है ना अपने कॉपी में उल्टा लिखो, जो भी यहाँ पे है उसे उल्टा लिखो, ठीक है? हाँ, पूरा यहाँ तक तो हो जाएगा। तो ये है, ठीक है? तो यहाँ के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, हम लोग f ऑफ a और f ऑफ b लिख सकते हैं। फिर f ऑफ a और f ऑफ b है, तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ले सकते हो उसको। रुको ना, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अलग अलग साइड आ रहा है ना। एक मिनट रुको, कुछ यहाँ पे सोल्यूशन होगा। अच्छा, कोई वैसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उल्टा चलोगे ना तो ये इधर ई डेस्क का और इधर भी ई डेस्क का मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लिख दिए इसके बदला, है ना, ये इधर चलेगा ऐसे ई डेस्क, ठीक है? कुछ गड़बड़ हो रहा लगता है, तो लिख के दिखाना पड़ेगा, उल्टा नहीं जाएगा लगता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, लिख के देखना पड़ेगा। चलो, तो उल्टा हम लोग प्रूव करते हैं ना, एक एक करके लिख लेते, उसमें क्या है ना। मुझे लग रहा था कि सेम टू सेम चला जाएगा, तो इसमें थोड़ा परेशानी आएगा, ऐसा लग रहा है। चलो, तो 5ka इक्वल टू 5kb अगर लेके चले तो हमें क्या दिखाना है, f इक्वल टू f ka इक्वल टू kb। ये फंक्शन है, ये एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। समझ आए? तो ये डिफाइंड कैसे है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ a f ऑफ b हुआ, ठीक है? फिर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ e डैश मल्टीप्लाई f ऑफ b होल इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ये e डेश हो जाएगा, इसे हम लोग f ऑफ a f ऑफ b इनवर्स लिख सकते हैं, होल इनवर्स को। फिर क्योंकि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो ये a b इनवर्स इक्वल टू e डेश हो जाएगा, क्योंकि a b इनवर्स e डेश पे मैप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a b इनवर्स जो है वो k पे है, कर्नेल ऑफ f में है, मतलब k में है, ठीक है? तो अब फिर से वो वाला रिवर्स जो h a इक्वल टू h b वाला, तो वहां से क्या आ जाएगा, ये k a इक्वल टू k b हो जाएगा, ये प्लेस करेगा। समझ आए? यस। अब हो तो गया प्रूफ, समझ आए? ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू, चलो लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्मल से लिख लेना ऑन टू को, मैं सिंपल से बता रहा हूँ कैसे रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद होमवर्क और दिखाएंगे तो काम बन जाएगा। तो ऑन टू दिखाना है इसे ना, तो ये 5 फंक्शन जा रहा है कहाँ से, g/k से g डेश पर, ठीक है? इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, f ऑफ a टाइप के, और इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, k ऑफ मतलब k a टाइप के, ठीक है? इसके एलिमेंट अब मैं आर्बिट्रेरी ली हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखना अब होगा क्या, कहानी क्या चलेगा, क्योंकि f जो फंक्शन है जो g से g डेश जा रहा है, ठीक है, वो ऑन टू है, ठीक है? ये ऑन टू है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक f ऑफ a के लिए हमें a मिलेगा, ठीक है? बात समझ आए यहाँ पे, क्योंकि f जो फंक्शन है वो ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है, तो प्रत्येक f ऑफ जो है a एलिमेंट f ऑफ a, उसके लिए a g पे मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब ये है f ऑफ a के लिए g में एक एलिमेंट a पक्का रहेगा, और उसी a से ये k ऑफ k a बनेगा। तो इसका मतलब ये है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये k a जो है वो f ऑफ a पे मैप कर रहा है, मतलब f ऑफ a का जो प्रीइमेज है वो k ऑफ k a रहेगा, ठीक है? और ये आर्बिट्रेरी में बात किया, जो भी बात किया हूँ, तो वो सभी f ऑफ a जो g डेश में उसके लिए हमें प्रीइमेज कर लिया, ठीक है?
जितना ज़्यादा ऑन टू का क्वेश्चन बनाओगे जो मैं बोला हूँ वो उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, बस इसको बोलना रहता है ना, समझाते हुए कि क्यों हुआ। तो एफ ऑन टू है इसलिए ऐसा हो रहा है ना, एफ ऑन टू नहीं रहता जो जी से जी से आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ ऑन टू ये भी हो गया, इसे लिखना बस है। तो लिखोगे कैसे, तो ये बुक में देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, ये देख लेना, नॉर्मल सा लिखना बस है इसे। ठीक है, वैसे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ऑन टू होता ही होता है। ठीक है, और ऑन टू के लिए कुछ नहीं लिखना रहता कि कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन पर एक ऑन टू ऐसा लिखा नहीं रहेगा वो, ऑन टू करके तुम नहीं समझ क्या है यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है ना, जितना मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम के सिलेबस को, उसके क्वेश्चन को आने का तरीका है ना, तो वो सामने वाला स्टूडेंट को ना अपाहिज बनाता है। ठीक है, कहानी सुनोगे तो मैं लास्ट में सुनाऊंगा, है ना, उसके बाद यही लास्ट ज्ञान रहेगा तुम लोगों का लाइफ स्ट्रीम, है ना, मेरे से। ठीक है, तो लास्ट में मैं कहानी सुनाऊंगा अपाहिज वाला। ठीक है, याद दिलाना, पहले होमवर्क में सुना देते हैं, बोलता हूँ होमवर्क में देख लेते हैं। चलो, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें दो एलिमेंट आपस में इनटू वाला लेके चलना पड़ेगा, या फिर चलो तो 5KA ऐसे। ठीक है, गुणात्मक रूप से लिए मल्टीप्लिकेटिव के रूप में हमें क्या दिखाना है, दोनों को अलग अलग दिखाना है ना, कि 5KA और 5KB है ना। चलो, तो हमें दिखाना है यहाँ पे 5KA 5KB। ठीक है, यही लग रहा है ना। यस तो हम लोग इसे KAB लिख सकते हैं, है ना। कहाँ से, वही क्योंकि K जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दोनों का मतलब दो राइट को सेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से राइट को सेट मिलता है, और वो KAB मिलता है। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ से क्योंकि 5 और तो ये AB का गारंटी देना चाहिए पहले कि वो G का है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब मैं इसके बदला ये लिखना चाहता हूँ ऐसे, तो कब लिख पाऊंगा, जब जो जैसे 5KA इक्वल टू FA लिखते हैं, कब, जब A G से हो। तो यहाँ पे AB को मुझे G से बताना पड़ेगा, तो AB G से है, क्यों, क्योंकि A G से है, B G से है, G ग्रुप है, तो AB भी G से है, तो AB G से है, तो मैं इसे f ऑफ AB लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि F जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो f ऑफ A f ऑफ B लिख सकते हैं, फिर f ऑफ A का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और f ऑफ B का वैल्यू ये हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। और क्योंकि ये 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है ये। ठीक है, ये फंक्शन आई G/K से G डेस, तो G/K जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया G डेस का, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। यस इसमें और वैसे आज तो इतना ही है, इसके आगे कुछ पढ़ने लायक तो दिख नहीं रहा है। पीछे कुछ है, मुझे परीक्षा सार पुराना परीक्षा सार देख के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो और आते हैं यहाँ से, है ना, जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, होमवर्क दूंगा ऐसे करके, वो कल देख सकते थे लेकिन नहीं देखेंगे, है ना। देखेंगे सर, तो मैं लास्ट में एक कहानी सुनाता हूँ, मैं मस्त वाला कहानी सुनाता हूँ। नहीं हम सुनने दो सबको। ठीक है, तो क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये मुझे ना, जब मैं जीजी में पढ़ रहा था ना, ठीक है, MSc, तो फर्स्ट सेमेस्टर में था मैं MSc में, तब वहाँ पे रणदीवे सर है, वो ये सुनाए थे कहानी, है ना, रणदीवे सर ये। हाँ, तो अलजेब्रा ही पढ़ाते थे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, एडवांस लेवल का था वो। तो वहाँ पे वो अपने लिए बोलते थे सर कि जैसे मैं तुम लोगों को वाकई में मैं बोलूँ ना, तो मैं तुम लोगों को अपाहिज बना रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, होमवर्क देता नहीं हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये होमवर्क देने लायक है नहीं, वैसे देना चाहिए, लेकिन फिर भी, है ना, कैसे भी कर लो, क्या होमवर्क दें इसमें। ठीक है, इसमें पहले पूरे कराओ, उसके बाद प्रैक्टिस कराओ, तब बात अलग है। तो लेकिन बात वो नहीं है, वो अपने लिए बोलते थे, हम लोग उस पे कभी ध्यान नहीं करते थे सर, मतलब हमेशा ऐसे जैसे मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ ना इधर, तो वो नहीं, वो इधर के बाद सीधा इधर पहुंच जाएंगे। अब ये बीच का तुम लोग जानो, या फिर कारण भी बीच में ज़्यादातर वो बताते भी थे, लेकिन वो बोलते थे कि तुम खुद से सोचो उसको, है ना, ताकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो, ना कि मैं हर चीज़ को मैं ही बताऊं। जैसे वेल डिफाइंड है, तो वो सर हमेशा वेल डिफाइंड को छोड़ देते थे,
वेल डिफाइंड जैसे फंक्शन डिफाइन किए तो वेल डिफाइंड कभी नहीं बताते थे वो, क्यों पता है? क्योंकि वो बोलते थे कि आप खुद देखो है ना वेल डिफाइंड है कि नहीं, और कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, ऑन टू है और कुछ कुछ है चीजें है ना, उन्हें छोड़ देते थे, इसलिए छोड़ देते थे ताकि घर में जाके तुम लोग प्रैक्टिस करो, उसको बना के देखो वाकई में वेल डिफाइंड है कि नहीं, है ना। वो तो उसी बीच एक कहानी सुनाते थे, है ना। तो वो एक कहानी क्या है, एक दिन बता रहे थे, तो वो सुनो ध्यान से ना। तो होता क्या था, एक बच्चा है ना, उसका जो मम्मी है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चा छोटा था, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके जो पापा है ना, बच्चा छोटा ऐसे करके दूसरा शादी कर लिया, ठीक। उसके बाद अब उसका भी बच्चा हुआ है ना, उसकी जो सौतेली माँ है उसका, है ना। तो फिर क्या होता था, जो वो बच्चा है ना, जो उसका सौतेला बच्चा है, जो नई माँ आई है उसकी, है ना, तो उसका जो सौतेला है मतलब जो पहले जो भी लड़का है वो, है ना, तो उसको ना बहुत लाड प्यार वो करती थी और अपने बेटे को मतलब ना बहुत डांटती थी और मतलब बहुत कुछ। जैसे धीरे धीरे बड़ा होते गया वो, तो घर का काम अपने बेटे से कराती थी वो, एकदम बड़ा बड़ा एकदम जोखिम वाला, है ना। और जो वो बच्चा है सौतेला, उसको बहुत लाड प्यार, बहुत ज़्यादा मतलब उसको कुछ नहीं, मतलब कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं देती थी वो, कुछ काम करने के लिए। उसका जो भी काम है वो खुद करती थी, कपड़े धोने से लेकर हर चीज़, मतलब हर चीज़ खुद करती थी वो, ठीक है। अब फिर पड़ोसी अब देखे, बोले कि क्या बात है भाई, मतलब पिक्चर में, पुरानी पिक्चर में देखा जाता है कि सौतेली जो बेटे हैं, है ना, उसको तंग करते हैं, जो ही बेटा बेटी है उसको सौतेले, और जो खुद के हैं उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार, उसको खाना पीना खिलाना, ये सब करके, है ना। तो अब यहीं पे मेन है ना, ठीक है। तो वो जो माँ है ना, वो जो सौतेली माँ है वो क्या बोलती है पता है उसको, कि क्या है, मैं इसको ना अपाहिज बना रही हूँ ऐसे करके उस अपने सौतेले बेटे को। क्यों पता है? क्योंकि वो कुछ काम नहीं करेगा, मतलब अपने लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं कर रहा है, वो छोटा भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम जूझे ना, उसके पहले उसका मतलब इलाज हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम। तो वो मान लो कहीं किसी बड़ा हुआ, जिस टाइम मतलब जमीन उमीन वाला बात चलेगा, ठीक है, इतना अपाहिज हो जाएगा वो एक प्रकार से मानसिक रूप से, है ना, कि वो कुछ भी मतलब निर्णय नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। तो जिसके पास अनुभव नहीं रहते ना, वो अपाहिज कहलाते हैं, सीधा बात उसके भाषा में, है ना। तो वो कुछ अनुभव है नहीं, मान लो कुछ है ना, कुछ भी काम है तो अपने बेटे को बोल रहा है, हर चीज़ बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जो जितना ज़्यादा मतलब काम करेगा किसी चीज़ में, वो उतना अनुभवी रहेगा ना, कि चाहे वो गलती हो, उसको दुख हो, कष्ट हो। लेकिन अब सामने वाला जो सौतेला है वो कैसे रहेगा? तो वो तो पूरा हर चीज़ मतलब वो ऐसे ही बैठे बैठे मिल रहा है उसको, ना कुछ काम धंधा मिल रहा है, मतलब लाड प्यार मिल रहा है अच्छे से, लेकिन वो अपाहिज बन रहा है ना। तो तुम लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे ना, तो जो है ना बेटा है बेटी, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं घर के, मतलब जो भी है उसमें हाथ बटाते हैं, वो ज़्यादा अनुभवी रहते हैं जो बाकी से, जो मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा घर में बैठे बैठे काट रहे हैं, मतलब नॉर्मल सा, है ना। लाइफ का वैसे तो अलग अलग वो रहता है, पहलू बोल दो, ठीक है, मतलब पहलू मतलब समझ रहे हो ना, लाइफ अलग अलग उद्देश्य रहता है सबका, तो उसके हिसाब से, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वहाँ पे सौतेला जो है वो किसी काम का नहीं है, मतलब क्योंकि उसको पूरा हर चीज़ बैठे बैठे दे रहा है, हर चीज़। अब मान लो उसको खाना बनाने सिखाएगा वो अपने बेटे को, नहीं तुम खाना बनाओ, इसको खिलाओ, ऐसे वैसे करके खाना बनाओ। तो मान लो कहीं कुछ हो गया, वो खत्म हो गई है ना, तो बात समझ रहे ना, वो उसके बिना अधूरा है, वो उसका सौतेला बेटा। मान लो उसकी माँ खत्म हो गई, जो वो माँ है, और वो उसके बिना भी वो खाना बना सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। तो वैसे ही तुम लोगों का है इधर, है ना, ठीक है। तुम लोग भी मतलब इधर यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे कर रहा है, मैं एग्जाम नहीं लगा रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि हायर मैथमेटिक्स का भी पढ़ा रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितना ज्ञान मिल रहा है ना, जिसको तुम लोग भारी भारी बोल रहे हो ये, ठीक है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जैसे ऑन टू दिखाना है, तो तुम लोगों के बुक में जो क्वेश्चन है ना, सब ऑन टू रहता है, ऑन टू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तुम ऑन टू कब नहीं होता वो तो जान ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुम वहां से गुजरे नहीं हो। समझ आया कुछ बात? वैसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं बीच बीच में, है ना, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें ऐसा रहता है सब चीज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी तक ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो ग्रुप होता है, ऐसे एग्जाम्पल कहाँ है जो ग्रुप नहीं होता,
मतलब है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, सीधा बात है ना, तो उसको पढ़ाते भी नहीं है। ठीक, बात समझ रहे हो ना? तो नहीं वाला है ही नहीं यहाँ पे जवाब, सीधा सब चीज तुम्हें मतलब ऐसे परोस के दे रहा है। ठीक है, और इसको कहीं कठिन बोल रहे हो ना, है ना, तो ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे टॉपिक हैं। जब भी फाइनल ईयर को पढ़ाता हूँ ना, तो जब भी वो टॉपिक आ जाता है तो मैं उनको बोलता हूँ, वो लोग समझ जाते हैं कि कहानी उन लोगों को भी सुनाए, है ना, कि तुम लोगों को ये अपाहिज बना रहा है करके। ठीक है, तो सामने वाले समझ जाते हैं कि नहीं ये सब सस्ता पड़ेगा हम लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, लेकिन तुम लोगों का ब्रेन एक्टिव नहीं होगा उससे। तो वैसे ही ये ऑन टू वाला है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन देखोगे इधर जो एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम में आते हैं या फिर थ्योरम व्योरम है, उसमें ऑन टू होना ही होता है ना, तो उसको लिख देते हैं ऐसे सिंपल सा। वैसे देखते तो हैं इधर हम लोग। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। ठीक है, फिर हम आज वैसे प्रवचन लिए हैं। ठीक है, कुछ दक्षिणा देना है तो जाओ, उसके बाद फिर चले जाना आज के बाद। ठीक है, क्लास खत्म।